जिम्मेदारी के साथ के सब लोग अपने हैं उसके हिसाब से किए। और जैसे आदमपुरी है, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से विधायक थे, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी 603 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने कराने का काम किया। इसी प्रकार से रोजगार की बात करें तो निश्चित तौर से हमने रोजगार में निष्पक्षता रखी, लेकिन गरीब का फिर भी विशेष ध्यान रखा। हमने कहा कि जिसके परिवार में आज तक कोई नौकरी नहीं मिली, तो हमने उसको 5 नंबर देने का काम किया। और इससे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं प्रदेश में लोग जिनके परिवार में कभी कोई रोजगार नहीं मिला था सरकारी, तो उनको रोजगार मिला। उसके साथ ही हमने एक और निर्णय लिया कि जो लोग फादरलेस है, उनकी समस्या बहुत बड़ी है, सभी की है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए भी सरकार ने कहा कि 5 नंबर हम उसको भी देंगे। और मैं समझता हूं उनको बहुत बड़ी मदद इससे मिली। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, पहले वैसे 13 मेरा था, तो हमने कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। और कॉलेज खोलने का जब निर्णय लिया तो मैं समझता हूं कि शायद 5-7 कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी बेटी हरियाणा की जो है 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी, हम 20 किलोमीटर के बीच ही उसको कहीं ना कहीं कॉलेज उपलब्ध कराएंगे। और अभी तक हमने इन 8 साल में 71 कॉलेज खोलने का काम किया, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, पूरे हरियाणा में एक जैसे। इसी प्रकार से हमने अभी संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां पूरे प्रदेश में पहले केवल 22 थे, हमने अभी 116 संस्कृति मॉडल खोले। और उसमें हमने कहा कि जो एजुकेशन ब्लॉक है, प्रत्येक एजुकेशन ब्लॉक में हमें एक स्कूल खोलने का काम करें। उसमें कोई पक्षपात नहीं किया, किसी का भी विधायक था, कोई भी विधायक था, हमने सारे एजुकेशन ब्लॉक जो थे उनमें सब में खोलने का काम किया। और इसी प्रकार से और भी दूसरे काम, अभी हमने टैब देने का काम किया, तो उसमें भी हमने सारे बच्चों को, यानी कि हमने निर्णय किया कि 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख को देंगे, लेकिन बच्चे ज्यादा हैं। और अब हमने 2,30,000 और बनाए, तो हम 7,30,000 बच्चों को टैब देने दे रहे। 5 लाख हमने दे दिए और वो बाकी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चलाएंगे कहां से, पैसे कहां से देंगे, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार ने की कि 2 GB डाटा जो है रोजाना उनको फ्री देंगे, उनको कहीं किसी प्रकार का कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम सॉफ्टवेयर भी उनको उपलब्ध करा रहे। और मैं मानता हूं कि ऐसा करने वाले देश के हम पहले स्टेट है, अब तक किसी ने भी इस प्रकार का काम नहीं किया। मैं तो बल्कि ये भी कह सकता हूं शायद दुनिया में भी किसी ने किया नहीं होगा, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड गया था और जब स्कॉटलैंड में मैंने अपनी बात रखी तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे। मैं इसलिए कह सकता हूं कि दुनिया में नहीं किया होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड इंग्लैंड में ही एक बड़ा स्टेट है ना, अमीर स्टेट है वो, और वहां की जो एजुकेशन है लगभग सारी सरकारी है। इंग्लैंड में सारी एजुकेशन जो है प्राइवेट के हाथ में है, लेकिन वो भी आश्चर्यचकित थे कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है कहीं और भी किसी ने इतना बड़ा काम किया होगा। इसी प्रकार से हमने जो गरीब बच्चे थे उनके लिए हमने सुपर 100 शुरू किया और परिणाम बहुत अच्छे रहे। पहली बार ही जो बच्चे थे वो 25 बच्चे जो थे वो IIT में आए, दूसरी बार हमारे 29 बच्चे IIT में आए और 26 बच्चे जो है वो MBBS में आए और 6 बच्चे जो है हमारे एम्स में। अब की बार भी हमारे 41 बच्चे जो है IIT में गए और अगली बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 बच्चे IIT में और 100 बच्चे MBBS में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सुपर 100 को सुपर 600 बना दिया। अब की बार 600 जो 400 बच्चे हैं हम उनको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शिक्षित कर रहे हैं और 200 बच्चे जो हैं उनको ऑनलाइन हम देने का काम है। इन्हीं कामों से प्रभावित होकर मैं समझता हूं कि लोगों ने हमें दोबारा से हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मित्रों, अगर आप ध्यान से देखो तो 1977 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं। 1977 के बाद केवल 2009 में ही एक सरकार रिपीट हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास 67 विधायक थे और जब दूसरी बार रिपीट करे उनके पास 40 विधायक थे। परसेंटेज बहुत ज्यादा वोट का कम था। यह बात सही है कि हमारे पास पिछली बार 46 विधायक थे, लेकिन अब की बार हमारे पास भी 40 विधायक है, लेकिन हमारा वोट नहीं घटा, हमारा वोट 3.5% बढ़ा हमारा गठन। तो हमने एक विश्वास कायम किया कि जो वर्तमान सरकार है वो सबकी सरकार है, सबकी भलाई के लिए काम करने वाली सरकार है। और उसी को देखते कुलदीप बिश्नोई जी ने, जब हमने डेवलपमेंट के काम किए, उसी को देखते कुलदीप बिश्नोई जी ने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता हूं और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और आज जिस प्रकार से महबूब बिश्नोई जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे, तो इसके ही विश्वास पर, इसके ही दमखम पे मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सीट भारी बहुमत से बड़ी देर लगा दी वैसे आने में।
एक मिनट 603 करोड़ की लिस्ट दे दो सर, ये भी रोज का खेल होगा। दे देंगे नहीं दे दो मेरे लिए। हर रोज का काम है सर। हाँ, मतलब आप जैसे जितने भी वक्ता है अभी बदल जाता है। एक मिनट अभी वो लिस्ट भी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। जरा क्यों बना भी दो सर। हाँ देखिए, सड़क पे जो खर्च हुए वो 48 करोड़ 74 लाख रुपए। ये सारा तो उसमें दूंगा। वो आपको मैं वो लिस्ट करवा दो सर, इसकी फोटोकॉपी करवा के डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। आज पक्का कर दियो। और जल पूर्ति पे जो खर्च करे वो 157 करोड़ 34 लाख है। जो सिंचाई कार्यों पे मरम्मत की हमने वो 27 करोड़ 42 लाख है। स्वास्थ्य सुविधाओं में जो खर्च किए वो 8 करोड़ 9 लाख है। आदमपुर भादरा रेलवे पुल पर जो खर्च हुए 25 करोड़ है। खेल से संबंधित विकास कार्यों में जो खर्च किए वो 4 करोड़ 1 लाख है। आदमपुर में पानी की समस्या को हल करने के लिए जो खर्च किए वो 84 करोड़ रुपए हैं। बाल समझ में इसकी राशि नहीं लिखी। बाल समझ में जो बस अड्डा बना, आदमपुर से भादरा रोड पर जो पुल बना, और बागवानी में अनुदान और स्टेडियम व्यायामशाला जो बने वो सारे के सारे 100 करोड़ के जो काम है वो अभी तक पाइपलाइन में काम चल रहा है उन पे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए। तो ये सारे के सारे हैं। उसकी हम आपको ये कॉपी जो है अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप सारा का सारा चेक भी कर सकते हैं क्या है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा कि जल्दी बाल संबंध में जो कॉलेज है उसकी हमने घोषणा कर रखी, उसका जमीन का निर्णय लिया और जल्दी उसको भी हम काम उसका भी शुरू कर देंगे। लेकिन वो इसमें नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ। सर बड़ौदा में भी आप इसी तरीके के वायदे करके आए थे, कॉलेज उनकी क्या स्टेटस है एक बार बताएंगे? नहीं, कॉलेज जो वादा करके आया था वो पूरा कर दिया। आप भी विधायक को फोन करो, उसके वहां के नहीं, मैं कह रहा हूँ वहां के विधायक को फोन करो। जो उसके साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। वो स्वयं मिठाई का डब्बा मेरे पास लेके आया था और मुझे दे के गया था। जनता को हर रोज यूनिवर्सिटी बनाया करते सर। जनता बुटाना को हर रोज यूनिवर्सिटी बना के जाया करता। आओ कर दी, यूनिवर्सिटी कर दी। आप भी फोन करो ना जी, करो पहले वो नहीं बड़ी नहीं उनकी भाई। ऐसा देखो, यूनिवर्सिटी को ऐसी चीज नहीं होती कि मैंने अभी यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी खड़ी होगी। यूनिवर्सिटी खड़ी होने में तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितना टाइम लगेगा? कब चौधरी भजनलाल थे, कब यूनिवर्सिटी बनने लगेगी? अब तक कब चल जाएगा? 2 साल में हो गई थी गुरु चंदेश्वर यूनिवर्सिटी 2 साल में हो गई। नहीं देखो मेरी बात, 2 साल हो गए। देखो यूनिवर्सिटी कोई भी 2 साल में नहीं बनती। अभी आपने काम शुरू किया, अभी आपने कुछ काम शुरू कर दिया, फिर कितने निर्माण के लिए कितना सारा का सारा हो गया सर। उसके निर्माण के लिए कितना पैसा जारी हो गया, कितना खर्च हो गया वो नहीं। मैं अभी ये तो खैर नहीं आपको बता सकता कितना जारी है, लेकिन वो सैंक्शन होगी। अभी आप विधायक से पूछ सर आप विधायक अभी मेरे पास हायर एजुकेशन में पता कर लो। अभी बात करवा दें। सर आपकी बात है सड़कों की और पेयजल की। अगर आज आप आदमपुर में जाएंगे, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पे चला जा सके, और आज भी आदमपुर के लोग राजस्थान से लाकर के पानी पीते। देखिए, अब ये तो पहली सरकारों का ज्यादा वो है कि हमने तो 7 साल में किया, लेकिन अगर आप ये कह रहे कि अब भी पानी पी रहे हैं तो जो पहले सरकार थी उन्होंने क्या करा? हमने तो आपकी नहीं 8 साल है। अभी जो राशि है हरे भरे हरियाणा को पानी अगर राजस्थान दे रहा है, 8 साल आप भी हो गए, वो पुराने कांग्रेस करते करवाएंगे आप? वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है। आपने अभी कहा कि भाई अभी भी पानी हम बाहर से लेके आए, तो मैंने आपको बताया कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आदमपुर में पानी की समस्या के लिए हमने 84 करोड़ रुपए खर्च किए, तो इसका मतलब तो फिर आप बताओ ना जी कि पहले जो थे उन्होंने कितने खर्च करे? हम भी बताएंगे। वो तो आप तो कैसे बताएंगे? ठीक है बात आपको वो तो विपक्ष वाले बताओगे जब आप उनसे पूछोगे। शिक्षा मंत्री हैं, आदमपुर में खास करके स्कूल बंद होने का मामला, वो बहुत बड़ी राजनीति कर रही है। बिल्कुल आदमपुर नहीं, बहुत सारे गाँव हैं। अभी आपने मैं भी सोचता वो तो आप क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से झूठी अफवाह फैलाइए कि हमने 5000 स्कूल, आप मीडिया के साथ ही बैठे सारी बातें सारे हरियाणा में 6000 कुछ लोग। अगर 5000 स्कूल बंद हो गए तो स्वाभाविक ही है कि जहां आप बैठे वहां भी स्कूल बंद होगा, आसपास में स्कूल बंद होगा, या 2 गाँव छोड़ के फिर स्कूल बंद होगा। आपको भी दिखाई देगा क्योंकि 6000 गाँव में से 5000 स्कूल बंद हो गए तो एकदम दिक्कत। मुझे किसी स्कूल का नाम तो बताओ कौन सा बंद कराया? कोई मैं बताता हूँ। आपने 105 स्कूल पहले बंद किए। वो 105 स्कूल वो थे जिनमें 20 से भी कम बच्चे थे, और हमने उनमें से 66 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे पूरे करके दोबारा खोल दिए।
20 से कम बच्चों पे स्कूल चलाना है, 2 टीचर देना, मैं समझता हूँ सही नहीं था। हमने निर्णय लिया, मान रहा 105 बंद करे, लेकिन 66 हमने दोबारा खोल। जो मर्द करने को स्कूल बंद करना कह रहे, मर्द करना स्कूल बंद करना बिल्कुल भी नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जो उस टाइम जो बड़ी उम्र के पड़े होंगे, तब आपके ध्यान होगा कि स्कूल का एक ही हेडमास्टर होगा। अगर 8वीं तक का स्कूल है तो हेडमास्टर एक है, 10वीं तक का है तो हेडमास्टर एक है, अगर 12वीं तक का है तो प्रिंसिपल एक ही है, वो सारा स्कूल है। लेकिन बीच में क्या आगे 5वीं का हेड टीचर अलग कर दिया, 8वीं का अलग कर दिया, 10वीं का अलग कर दिया और 12वीं का अलग कर दिया। हमने केवल एक निर्णय किया इसमें कि अब हेड टीचर एक होगा। अगर +2 तक का स्कूल है तो प्रिंसिपल ही सारे स्कूल में देखेगा, मर्द करने का तो नहीं है। अगर 10वीं तक का स्कूल है तो 10वीं का जो हेड है वो ही सारे स्कूल को देखेगा, बंद करना कोई नहीं। हमने कोई स्कूल बंद नहीं करा, ये मर्द करने का स्कूल बंद करना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई स्कूल बंद करा। और जो लोग ये आपके सामने बयान दे रहे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे पूछ लियो स्कूल का तो नाम बता दे, कौन सा बताया? स्टेट में मुख्यमंत्री जी काम चला रहे, मंत्रियों की तो जरूरत है नहीं। जिस तरीके से वहाँ अगर प्रिंसिपल 12वीं तक के स्कूल को देख लेगा, स्टेट को मुख्यमंत्री जी देख लेंगे, मंत्रियों की तो जरूरत रही नहीं है। ये अलग नहीं, आप मुझे इसका लॉजिक दे दो कि एक ही स्कूल में अगर 4 प्रिंसिपल होंगे, 4 का ही किया, उसका फायदा क्या है? 4 का एक आदमी देख, ये स्कूल नहीं, हमने निर्णय लिया और हम इस पे कायम है। हमने निर्णय लिया और हमारा मानना है कि निर्णय सही है हमारा, हम बिल्कुल इस पे कायम है कि हमारा निर्णय सही है। हमने जनहित में निर्णय लिया क्योंकि वहां एक ही आपने कहा कोई भी गांव गिनवा दीजिए। हमारे पंचग्राम में 5 गांव आते, जिसमें से 2 गांव के स्कूल बंद हुए, जिसमें फरीदपुर गांव है, कंडूल गांव है। मैंने कह दिया जहाँ 20 से कम बच्चे थे। नहीं सर, उसमें 109 बच्चे हैं और लगभग 24 दिन तक बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। एक भी अध्यापक वहां नहीं रहा। फरीदपुर का वहाँ टीचर नहीं, स्कूल बंद नहीं किया। वो घटना ऐसी होगी कि वहाँ टीचरों की कमी होगी, इस करके वहाँ प्रदर्शन होगा, उन्हें इस प्रकार इसका होगा। कोई स्कूल बंद नहीं किया, 105 है, पूरा सरकारी रिकॉर्ड ले रहा है। ऐसे नहीं है कोई भी ऐसे बंद कर दिया। ये बात मैं मानता हूँ कि टीचरों की कमी थी, अभी भी है टीचरों कमी, लेकिन हमने भर्ती शुरू कर दी। अभी मैं आपसे बता सर, 1 मिनट बीच में आपसे इसी से जोड़ रहा हूँ। आपने कहा कि हेडमास्टर एक होगा, जो प्राइमरी टीचर थे उनकी प्रमोशन एक ही होती मेरे ख्याल में हेडमास्टर तक, तो उनका तो आपने स्कोप ही खत्म कर दिया। उनके लिए क्या पॉलिसी है सरकार की? देखिए, हमने वो शिक्षा लेने के लिए रखे, पढ़ाने के लिए। प्रमोशन की जरूरत है सर, आपके शासन में मुख्यमंत्री बन जाए, प्रमोशन देखेंगे जैसे भी होगी वो, लेकिन केवल इसके लिए प्रमोशन देना कितना न्याय संगत है? अगर आपका ही अपना काम है, आपका भी है, तो आप क्या प्रमोशन दोगे? इच्छा नहीं है क्या स्कूल में? नहीं, मैं तो बयान दे रहा। अगर इससे कोई वो है, मैं तो बयान दे रहा कि हमारा निर्णय जो है, मेरा मानना सही है कि एक स्कूल में 4 आदमियों को, एक को प्रिंसिपल और 3 को हेड टीचर बनाना, मैं मानता हूँ गलत है। और जब हम पढ़ते थे तब भी यही था, कोई इस प्रकार का था नहीं, तब भी एक ही होता था। लेकिन बीच में कुछ इस प्रकार की बातें आई कि उन्होंने जो भी सरकार आई होगी, किसी सरकार ने जिस प्रकार का निर्णय लिया कि 5वीं का अलग होगा, 8वीं का अलग होगा, 10वीं का अलग होगा, हम आज ये समझते हैं कि वो निर्णय सही नहीं। सर, आप कैबिनेट कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरा तो कल्याण सर, आप ही पूछ रहे हैं और हमें तो पूछने दो पूरा। सर, एक मंत्री जी एक सवाल है। इस साइड का नंबर आने तो एक सवाल और है। 38,475 का आपने विधानसभा में रखा कि इतने खाली पद हैं। नहीं, हमने ठीक है, मैं देखिए वो प्रश्न था जो भी, उसमें वो पिछला जवाब था, जैसे था वैसे के वैसा था। अभी हम रेसलेशन कर लगे और मेरा अनुमान है कि काफी कम होगा, लगभग ये, हम तो पहले तो हमारे दिमाग में था कि कम होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि 20,000 तो प्लस होगा, लेकिन 26-27 के आसपास हो सकता है, इससे कभी कम रहेगा। और हमने सारी वैकेंसियां निकाल दी। अभी 7,471 हमने टीजीटी के लिए निकाल दी, 4,676 हमने पीजीटी के निकाल दी, 7,229 टीजीटी और 1,085 पीजीटी। ये कौशल रोजगार में हमने इसकी सैंक्शन करा ली, मंजूरी करा ली और जल्दी ही ये भर्ती हो जाएगी। जो टीचरों कमी थी, इससे सवाल वैसे जवाब है दूसरा। हाँ जी,
आलू जी तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना, अब तो उसके पर बिगड़ा गया। आज तो पॉलिटिक्स के सामने बोल रहा कभी कहीं देवेंद्र राज ना। उस दिन आप डब्बा लेके आए थे मेरे पास, मेरे से मिठाई खिला गए थे कि धन्यवाद मंत्री जी। स्कूल की बात की। स्कूल की बात ठीक की। ठीक है मंत्री यूनिवर्सिटी की थी। मंत्री आप ये बोलिए तो बोलना कागज होने पे पास से एक इधर से सुन ले आपने जो स्कूलों को कह रहे हो कि बंद नहीं किया गया, बंद किया गया संख्या के अनुसार, सरकार की नीति के अनुसार, आपकी बात ठीक है, लेकिन आदमपुर हल्के में ही नेता कुछ कह रहे हैं कि मेरे कहने से ये स्कूल डीमर्ज कर दिया गया है, किसी के कहने से। तो क्या वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है? तो किसी तरह के काफी लोग बोल भी रहे हैं। आप इसका अर्थ ही गलत निकाल दिया। ज्यादातर लोग मर्द का समझ रही है, वैसे भी आम भाषा में ऐसा लगा कि मर्द का मतलब शामिल कर। वास्तविकता में वो शामिल केवल हेड टीचर वाला विषय है, ना कि स्कूल को किसी को बंद कर देते किसी स्कूल में। आपके पास आदमपुर में देख लो, पूरे शहर में देख लो, मैं यही रहूंगा लगातार। मुझे उस स्कूल का नाम बताइए, कौन सा स्कूल मर्द के नाम पे बंद कर? कोई स्कूल पूरे रहने में कहीं नहीं। आपको इस हार का तो अभी आप चेक कर सकते हो, मैं भी यही वो एक कुछ नेता कह रहे हैं कि मेरे कहने से सरकार ने ये स्कूल डीमर्ज कर दिए। क्या किसी के कहने से? मेरी जानकारी भी नहीं है ऐसा कुछ। मंत्री जी लेकिन हमने कोई भी स्कूल बंद नहीं किया। आपने जो मंत्री जी, टेबलेट की तो बात की आपने, अच्छा निर्णय है, लेकिन आप और भी टैबलेट देने जा रहे हो, आप उसका फीडबैक आप लो कि वास्तव में क्या उनका यूज हो रहा है या मिस यूज ही हो रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बारे में मैं बात करता हूँ, बड़ी बात करता हूँ। जो टैब सर पहुँच तो गए स्कूलों में दिए जाते तो नहीं, तो 2 महीने हो गए टैब पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी तक सिम एक्टिवेट नहीं है। तो 2 महीने से भी वो बैटरी चार्ज ले रही, बैटरी को तो खत्म हो गई। रही बात एक उससे 1 साल पहले भी टैब दिए गए थे, वो टैब भी आज वहाँ कूड़े की ढेर की तरफ है। उनका क्या? हमने बच्चों को अभी जो है 5 लाख टैब हमने दिए और सिम भी हमने सारे बच्चों को दे दी। एक्टिवेट नहीं है। हमने सिम भी दे दी, एक्टिवेट भी हो गया। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो आप मुझे बताओ, मैं आज इसको पता करके आप बताता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि सिम एक्टिवेट थी, सारों पे काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उसका मिसयूज है। देखिए वैसे हमने उसमें सॉफ्टवेयर डाल रखा, अगर उस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करेगा तो सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। वो एक सिस्टम है ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी अगर बच्चे ज्यादा ही करते हैं, सिम चेंज कर एक मिनट, बच्चों की जिम्मेदारी हमारी तो होगी, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं माँ बाप को पूछेगा तो क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मेरी भी तो जिम्मेदारी होगी। अगर जो प्राइवेट में पढ़ रहे बच्चे उनके माँ बाप ने उनको दे रखे, हमने इसलिए दिए है कि इन बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें। हमने एक विचार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया कि हम इनके अभिभावक हम देंगे ना उनको, ताकि ये भी कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे से बच्चे पीछा न रहे। इसलिए हमने किया। और अगर उसमें केवल बुराई ढूंढने लगोगे, उसका मिसयूज रहा, तो भाई कुछ जिम्मेदारी तो माँ बाप की भी तो है। वो माँ बाप भी तो कर रहे जो अपने आप ऐसे सीधे रहे, वो नहीं ध्यान रखते वो तो उनके पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है। वो कंपनी ने टैब दे दिया, लेकिन उसके अंदर प्रॉक्सी नहीं लगाई। सैमसंग की अपनी सिक्योरिटी है, मैं ऑलरेडी सैमसंग बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉक्सी नहीं दी, उसमें लोकल प्रॉक्सी दे रखी है, जिसकी वजह से बच्चे उसको क्रैक करके कुछ और चला रहे हैं। रिपोर्ट जो हमारे साथ मोस्टली बच्चे उन्होंने कहा कि भाई इसका सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा अगर ये इसका दूसरा उपयोग करेंगे, ये केवल पढ़ने के ही काम आएगा, दूसरा कोई काम इसमें उसमें नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या मैं अभिभावक, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? आप सारी जिम्मेदारी सरकार के जिम्मे लगाओगे क्या? जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों ने रखे, उनकी जिम्मेदारी लेना सरकार ले रही। ये तो सर जो उनकी जिम्मेदारी तो माँ बाप ले रहे हैं, तो क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं? नहीं, मतलब सारी जिम्मेदारी आप सरकार पे छोड़ दोगे क्या? आपने टैब दिया तो उसमें भी बुराई है क्योंकि टैब का दुरुपयोग कर लिया। मंत्री देखो भाई ऐसा है, प्रश्न पूछते रहो, प्रश्न मंत्री जी आदमपुर का सवाल कर लेते हैं, आदमपुर चुनाव का। मंत्री जी एक सवाल, एक आदमपुर बाई इलेक्शन का सवाल कर लेते हैं। अरे इसको क्या है यहाँ ये सारे सुधार ही तो बताए मैंने। अगर हम सुपरिटेंडेंट की बात कर रहे हैं, हम टैब देने की बात कर रहे हैं, सारे सुधार के विषय है। मंत्री जी
हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस लास्ट टाइम कब रिव्यू किया गया था, कब नया अपडेट किया गया था? नहीं, अभी तो जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो तो नहीं लागू करी है, बाकी तो जैसे तक हुई है अभी, लेकिन जो लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था? नहीं मुझे उसका पता, देखिए मैं 2 साल से हूँ, मेरे टाइम में अब पहले 8 साल हो गए सर, जो है 8 साल से अपडेट नहीं हुआ। एनसीईआरटी का आप लागू कर रहे हो। नहीं, जब भी आपका शिक्षा बोर्ड है, जब भी एनसीईआरटी जो हमें कहेगी उसके साथ रखें। सर आदमपुर बाई इलेक्शन में किस पार्टी को कहाँ देख रहे हो? नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ जी कि निश्चित तौर से बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव करेगी। सर, आप टैबलेट बांटने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी एक कार्यक्रम चला रही है, शिक्षा संवाद। उसका रिजल्ट ये निकल करके आया है कि 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चे की अंग्रेजी की किताब भी नहीं पढ़ पा रहा है। तो कहाँ है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? देखिए, ये आम आदमी पार्टी बहुत बातें करेगी, लेकिन मुझे ये तो बता दो कितने साल हो गए आम आदमी की सरकार बनी हो? सर, आप सरकार एक छोड़िए, मिनट, अगर आप सरकार सुनो, छोड़िए नहीं, तो अरे भाई क्या प्रश्न तो करेंगे? पूछ तो वहाँ बच्चा रहे नहीं मुझे भी तो पढ़ बात पा रख लेने दो। आम आदमी की सरकार बने को 7-8 साल है। मुझे एक बार सर्वे में ये बता दो कि पहले 10 नंबर में दिल्ली सरकार आई या नहीं? प्रश्न तो कोई नहीं कर देगा, आपको प्रश्न का मौका दिया, आप प्रश्न किसी में उठा सकते हो, कितने ही प्रश्न उठा सकते हो, उसमें कुछ भी उसमें कमी कमी बताना कोई, मेरी बात सुनो, कमी बताना कोई काबिलियत नहीं। आपने अपनी कमी पूछ ली तो मैं आपकी बता दूं, उसकी बता दूं, उसकी बात है काबिलियत की। अब तक दिल्ली सरकार पहले 10 में से कहीं भी आज तक एक बार नहीं आई है। तो हरियाणा 4 और 6 के बीच में रहा, या चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, यही रहा हरियाणा पीछे नहीं आगे भी। सवाल बने सर, इतनी जल्दी ना करें, वक्ता देखेंगे ना सर, आपको क्यों जल्दी हो रही है? मंत्री जी आराम से बैठे, आपको बड़ी जल्दी है पंजाब सीएम रोड शो कर रहे हैं, पंजाब मंत्री जी बोलने दो। क्या कहना चाहिए? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पंजाब का सीएम है उनकी आर्थिक स्थिति खराब है जी, लेकिन आप अखबार उठाओ सर, सुबह के फ्रंट पेज पर हर जगह उनकी एडवर्टाइज है, मतलब 50 अखबार में होंगे, 50 के फ्रंट पेज पे उनकी ही एडवर्टाइज है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कैसे हो सका? जो व्यक्ति अगर उसके पास पैसा नहीं है, कर्जा लेगा, जो एडवर्टाइज करने लग रहा, तो वो अच्छा शासक नहीं हो सकता। शासक संवेदनशील होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि जनता का पैसा है और मैं इसको नजायज ना खर्चूं इस तरीके से, केवल और केवल मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपने एडवर्टाइज करने के लिए। हरियाणा में कर्जा उतार दिया है सर, हरियाणा में कर्जा नहीं है। 60 प्रोजेक्ट एक डबल ट्रिपल क्यों हो गया? आप कर्जे की बात करें पंजाब की, हरियाणा कर्जा कैसे उठा? बढ़िया प्रश्न है आपका, मेरी बात सुनिए। देखिए, जब हरियाणा के पास जितना आप कर्जा करे उतना था, तब हरियाणा का जो बजट था वो 60,000 करोड़ था। अब हरियाणा का बजट 1,72,000 करोड़ है। तो अगर मेरा काम बड़ा होगा और उसमें कर्जा बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी विशेषज्ञ से पूछ लो, सब विशेषज्ञ के काम बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। ये कर्जा कोई हरियाणा इसका नहीं बढ़ेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखो, जिनके बड़े काम है उनके कर्जे बढ़ते। अगर आप कर्जा इस बात के लिए ले रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं जिससे प्रगति होगी, तो कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप कर्जा ले रहे हैं एडवर्टाइज करने के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर शादी में खर्च करागा ना, पैसे ब्याज में लेगा, उसका नाश हो जाएगा। अगर मकान बनाने में खर्च करोगा, नाश हो जाएगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिए खर्च करागा, तरक्की करेगा। हरियाणा का विज्ञापन पर खर्च कितना है सर लगातार 8 सालों का? हमारा खर्च सबसे कम है। आप रोजाना अखबार देखते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सबसे कम खर्च। सर, आपने पूर्व की सरकार का जिक्र और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा कि आर्थिक प्रबंधन ने भी ये बात कह दी कि आपका प्रबंधन सबसे अच्छा। मंत्री जी, सवाल है, आदमपुर से जुड़ा सवाल है। भूपेंद्र जी ने कल ये कहा है कि अगर मेरे भ्रष्टाचार के आरोप जो लगा रहे हैं 8 साल की मेरा सरकार, तो मुझे जेल में डाल देते। देखो, बहुत से आरोप किसी लगाए, ऐसा जेल में डालने वाला काम तो उस टाइम जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, कानून थी, तब था कि जिसको उठाओ जेल में डाल दो। बीजेपी की सरकार में ऐसा किसी का नहीं है जो कानून करागा और कानून के द्वारा सिद्ध होगा कि इसने गलत किया तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर नहीं किया तो किसी को नहीं भुगतनी पड़ेगी। ऐसा मंत्री जी, आदमपुर में जो है, आदमपुर में आपके गठबंधन के साथी दिखाई नहीं दे रहे जेजेपी वाले, इतने दिन हो चुके हैं। आदमपुर उपचुनाव में जो आपके गठबंधन के सहयोगी है, आप वैसे ही देख नहीं रहे।